तो केदारनाथ का हाल तो आपने देख ही लिया। चलो उस 110 किलो के सरकारी सांड से अपनी चर्बी नहीं संभल रही, वो बेशरम है। अच्छा, लेकिन उनका क्या, जो दिन रात दुनिया को फिटनेस का चूरन बेचते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब चलिए उत्तराखंड के इन पहाड़ों से सीधे चलते हैं जम्मू माता वैष्णो देवी के दरबार में। क्योंकि आपको क्या लगा जानवरों पे अत्याचार सिर्फ केदारनाथ में होता है? जी नहीं, वैष्णो देवी में इससे भी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का ड्रामा चल रहा है। और ये ड्रामा कोई आम इंसान नहीं बल्कि हमारी बॉलीवुड की योग क्वीन शिल्पा शेट्टी कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? जो माता रानी के दरबार में पहुंचकर ऐसा ढोंग रचती हैं कि जिम की सारी मशीनों ने खुदकुशी कर ली होगी। अरे बाप रे। मैडम सुबह उठकर इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी कसरतें दिखाएंगी कि नॉर्मल इंसान की रीढ़ की हड्डी सिर्फ देखकर ही चटक जाए। समझ रहे हो आप? लेग डे का ज्ञान देंगी, संडे मैगजीन पर डाइट का लेक्चर देंगी। लेकिन माता रानी के दरबार में 12 किलोमीटर पैदल चलने की बारी आई तो मैडम का सारा कार्डियो, सारा योग और सारी कोर स्ट्रेंथ कटरा के बेस कैंप में ही धम तोड़ गई। क्या बात, क्या बात। मेरा तो दिमाग तब खराब हो गया जब मैडम घोड़े पर बैठकर कैमरे को देखकर ऐसे हाथ हिला रही है जैसे कोई ओलंपिक का मेडल जीत कर आ रही हो। अच्छा जी, जय माता दी, जय माता दी। अरे मैडम, मुंबई से जम्मू आने के लिए आपके पास करोड़ों का प्राइवेट जेट है, लेकिन कटरा से भवन जाने के लिए आपको एक मासूम बेजुबान घोड़ा चाहिए अपनी ही चलती फिरती जिम बॉडी का बोझ उठाने के लिए। गुड क्वेश्चन। तुम जैसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी रील्स बनाने के लिए, गानों पर ठुमके लगाने के लिए घंटों भर नाच सकते हैं, पर भगवान के पास जाने के लिए तुम्हारे पैरों के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसे कहते हैं दोगलापन। जनता इन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। अरे खाक रोल मॉडल है जो अपनी झूठी शान के लिए एक बेजुबान की जान निकाल रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लेकिन दोस्तों, ये हंसी मजाक एक तरफ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हम किस माता के दरबार में जा रहे हैं? उस माता के जिनकी खुद की सवारी एक जानवर है, यानी कि एक शेर है, और तुम उन्हीं के एक मासूम बेजुबान बच्चे की पीठ तोड़कर उसके ऊपर ठाठ से बैठकर ये सोच रहे हो कि माँ का तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। माता रानी तुम्हारी इस फेक फिटनेस और पैसों के घमंड से कभी खुश नहीं होगी। जब तुम वहां से लौटोगे ना तो तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं बल्कि उस बेजुबान के आंसू और उसकी बद्दुआएं दर्ज होंगी। अगर भगवान को पाना है ना तो सबसे पहले इंसानियत सीखो, इन बेजुबानों पर रहम करो और अपनी ऐश के लिए इन्हें मत तड़पाओ, तभी तुम्हारी भक्ति सच्ची कहलाएगी। जय माता दी, हर हर महादेव।